नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के गोचर के प्रभाव के ऊपर यह चर्चा लेकर के। किस प्रकार का प्रभाव बुध जो है कर्क राशि में जब आएंगे तो आपके ऊपर पड़ने की संभावना बनाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बुध का जो है गोचर कर्क राशि में हो रहा है, यह लंबे समय तक थोड़ा रहेंगे। बुध जनरली एक राशि में इतने लंबे समय तक रहते नहीं है, लेकिन ये जो कर्क राशि में इनका गोचर है यह 22 जून से लेकर के 30 अगस्त तक रहने वाला है। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है ये लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। बुध के गोचर का प्रभाव तभी अधिक होगा इस समय जब आपकी कुंडली में इस समय बुध ही गवर्निंग कंडीशन में हो, अर्थात उनकी दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, तो इसका प्रभाव आपको शुभ या अशुभ जो भी होगा वो अधिक देखने को मिलेगा। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार देख लेते हैं कि क्या बुध जो है वो प्रभाव देने वाले हैं। कर्क राशि में बुध जो है अगर हो, वैसे तो चंद्रमा और बुध में शत्रुता मानी जाती है पौराणिक कथाओं के हिसाब से, हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से। लेकिन जब ग्रह की युति की हम बात करें, दोनों ग्रहों की एनर्जी की अगर हम बात करें, तो चंद्रमा और बुध की अगर युति हो या चंद्रमा की राशि में बुध हो, तो यह व्यक्ति को की सोचने की शक्ति को और मल्टीप्लाई कर देते हैं। चंद्रमा जहां कलात्मकता, प्रकृति से प्रेम, भावनात्मक रूप से व्यक्ति को जो है वो प्रभावित करते हैं, वहीं बुध जो है वो बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक व्यक्ति के अंदर जो है वो एक अद्भुत सृजनशीलता देखने को मिलती है। तो ये कोई खराब गोचर नहीं है। हाँ, अब भाव कहाँ है, किस प्रकार की चीजें, ये जरूर है कि राशियों की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा और बुध में जो है वो थोड़ी शत्रुता मानी जाती है, और कर्क राशि वालों के लिए शनि के साथ सहायक मार्केश की भी भूमिका में मरकरी बुध होते हैं। तो अब देखते हैं कि एक एक करके किस प्रकार का इस समय जो है वो प्रभाव आपके लिए बुध देंगे इस गोचर के दौरान। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए बुध जो है वो आपके छठे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। गोचर में गोचर करेंगे, यह आपके चतुर्थ भाव में इनका गोचर होगा। चतुर्थ भाव में बुध जो है वो कुछ हद तक योगकारी स्थिति उत्पन्न करते हैं। केवल एक दृष्टि है बुध की, सातवीं दृष्टि, तो यहाँ से दसम भाव को मित्र राशि शनि की राशि पर देखेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, करीबी लोगों से जो है वो लाभ मिलने की संभावना होगी, मित्रों से, सहयोगियों से, भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में के दायित्वों के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कर्ज इत्यादि लेना पड़े। घरेलू सुख के मामले में थोड़ी बहुत समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है। बुध के कारण कुछ एलर्जी से समझ, चूंकि मेष वालों के लिए भी सहायक मार्केश की भूमिका में होते हैं, तो अगर दशा अंतर हुई तो यहाँ पर आपको कुछ एलर्जी से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। चेस्ट का एरिया प्रभावित हो सकता है कुछ लोगों का, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। बाकी जो है वो कार्य क्षेत्र में विस्तार, पारिवारिक जीवन में जो है वो बेहतरी और अपने घर परिवार के दायित्वों की पूर्ति के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। वृषभ वालों के लिए बुध जो है मित्र है, शुक्र के परम मित्र माने जाते हैं और पंचम भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं। गोचर में तीसरे भाव में इनका गोचर होगा। यहाँ से सीधी जो दृष्टि इनकी पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर। बुध जो है इस भाव में जो है आपके लिए काफी योगकारी हैं। निवेश से लाभ की स्थिति बनेगी, करीबी लोगों की आप मदद करेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे, बौद्धिक चेतना जो है वो और बेहतर होगी, जागृत होगी, भाग्य पक्ष का भी साथ मिलेगा और इस समय निवेश से लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। तो इन्वेस्टमेंट, बाकी और चीजों को भी देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल बुध जो है वो निवेश से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। भाग्य पक्ष भी और मजबूत होगी, बेहतर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए बुध लग्नेश ही है, लग्न के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। गोचर में दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में बुध का आना काफी शुभ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाणी से संबंधित
ग्रह हैं, आवाज से संबंधित, बोलने से संबंधित, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता, तर्क शक्ति, ये सब बुध के कारण उत्पन्न होती है। गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता, तो ये सारी जो है स्थितियां बुध उत्पन्न करते हैं। क्योंकि लग्नेश भी हैं, लग्नेश होकर के दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा। अगर आपका पहले भी बुध अच्छी स्थिति में थे, अभी भी बुध अच्छी स्थिति में मिथुन वालों के लिए, पहले तो बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, अभी भी बेहतर है। तो धन धान्य की वृद्धि के लिए अच्छे हैं, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, वाणी प्रभावशाली रहेगी, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी। अस्थायी कुंडली में यहाँ पर बुध हो तो व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा, चंद्रमा अगर कमजोर नहीं है तो। इसके साथ साथ जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ मिलेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य के लिए भी कुछ हद तक यह बुध जो है आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर बुध का यह गोचर काफी अच्छा है। अब कर्क वालों के लिए देखा जाए तो तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होकर के लग्न पे आ रहे हैं। चंद्रमा लग्न पर बुध का आना कोई, और राहु आपके, अगर देखूं वैसे तो बात बुध की कर रहा हूं, लेकिन कर्क वालों को थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना चाहिए। अगर बुध की दशा अंतर हो और इसमें कहीं राहु शनि भी टकरा रहे हो तो थोड़ी सावधानी और बढ़ जाती है, बढ़ाने की आवश्यकता होगी। या शनि राहु की दशा हो, उसमें बुध का अंतर प्रत्यंतर हो, उसमें चंद्रमा आ जाए, या शनि में चंद्रमा उसमें बुध हो, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना चाहिए। अपने ऊपर धन खर्च हो सकता है, विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में। कार्य व्यापार में वृद्धि होगी अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर चिंतन, गंभीर चिंतन की प्रवृत्ति देंगे। भावनाओं पर कुछ हद तक नियंत्रण रहेगा, क्योंकि कर्क जो लग्न है उसके लोग भावुक होते हैं बहुत अधिक, और चंद्रमा कमजोर होगा तो बहुत ज्यादा मतलब भावुक हो जाते हैं लोग। और कुछ लोगों को मतलब अगर चंद्रमा बेहद कमजोर है कर्क वालों को, तो ऐसे लोगों को मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बुध यहाँ पर आएंगे तो वो संतुलन को बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे। चंद्रमा मजबूत है तो आपकी चिंतन जो शीलता है वो और बढ़ेगी, गंभीरता और बढ़ेगी, निर्णय शक्ति बेहतर होगी, कार्य व्यापार में भी वृद्धि होगी। लेकिन स्वास्थ्य जो है एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है, सेहत का ध्यान अवश्य रखें। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो सूर्य के लिए परम मित्र हैं बुध, और दूसरे भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, गोचर में द्वादश में आ रहे हैं। तो एक तो यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन यात्राओं पे धन भी खर्च होगा, बचत प्रभावित होगी, सेविंग करना कठिन होगा। और धन के मामले में तो लाभ देंगे, लेकिन बिना वजह के भटकाव भी उत्पन्न करेंगे। आय से अधिक व्यय की स्थिति जो है आपके लिए बनेगी, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बुद्धि के बल पर शत्रुओं को परास्त करने में कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें जो है आपको सफलता मिलेगी, लेकिन धन जो है वो बहुत अधिक इस समय खर्च हो और बिना वजह का भटकाव उत्पन्न हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बनेगी। तो सिंह वालों के लिए मित्र होते हुए भी और लाभ और आय पर नियंत्रण रखते हुए भी यह गोचर बहुत लाभकारी नहीं है। थोड़ी सावधानी निवेश वगैरह के मामले में भी आपको रखनी चाहिए और बचत के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए बुध लग्ने सही है और दसम भाव के भी स्वामी हैं। गोचर में आ रहे हैं एकादश भाव में, दृष्टि पड़ेगी यहाँ से पंचम भाव पर। एक तो आय में वृद्धि होगी, अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ इनकम में वृद्धि होने की संभावना इस समय बनेगी। जब दसम भाव में थे उस समय हो सकता है पद प्रतिष्ठा के लिए बढ़ने के लिए अच्छा थे, इनकम उतनी बढ़े कि ना बढ़े इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन अब आय में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बड़ों से सहयोग मिलेगा, कोई पैतृक जमीन जायदाद का मामला था उसमें लाभ मिलने की संभावना बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता इस दौरान प्राप्त करेंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, हालांकि संतान के लिए बुध बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन इस समय सहयोगी की भूमिका में हो जाएंगे, तो आपके लिए कुछ मामलों में यह अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर में यहाँ पर आना बेहद सुखद है और शुभ परिणाम आपको देने में समर्थ है। तुला वालों के लिए पुनः शुक्र के लिए परम मित्र हैं बुध, और यहाँ पर गोचर में दसम भाव में आ रहे हैं। व्यय भाव के स्वामी हैं द्वादश के, और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्येश का दसम में जाना जो है वो भाग्य के मामले में बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है। यहाँ पर
सोची हुई चीज से अधिक सफलता प्राप्त होती है। जैसे आपने एक्स अमाउंट के लिए कोई काम किया तो उसमें x+1 अमाउंट आपको हासिल हो सकता है। किसी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि मुझे ये पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो उससे बड़ी जिम्मेदारी, उससे बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। तो इस दृष्टिकोण से बुध का यहाँ आना काफी अच्छा है। यात्राओं से लाभ, और यात्राओं से लाभ का योग है, स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, पारिवारिक जीवन में भी शुभता रहेगी, और कार्य क्षेत्र में आपके बौद्धिक चेतना की, बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी। तो कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए बुध का यहाँ पर आना काफी अच्छा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो बुध जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। वृश्चिक वालों के लिए बुध सहायक मार्केश की भूमिका में भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ गोचर में भाग्य स्थान पर है। तो स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत सहयोगी नहीं होंगे, स्वास्थ्य के मामले में कुछ कठिनाई हो सकती है। कार्य व्यापार में हालांकि वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, निवेश से आय बढ़ेगी और आय से पुनः निवेश करेंगे। तो एक एक बेहतर अपॉर्चुनिटी इनकम में वृद्धि को लेकर के, आय में वृद्धि को लेकर के, निवेश के लिए अच्छा अच्छा योग बनाएंगे। वृश्चिक लग्न में मंगल की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बुध जो है तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यह क्रोध, आक्रोश और जल्दबाजी को थोड़ा नियंत्रित करेंगे। सोच समझकर अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करेंगे, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, और जल्दबाजी में, आवेश में आकर के जो काम आप कर सकते थे या कर बैठेंगे, उसमें थोड़ी आपको इस समय राहत मिलेगी, और उससे आप जो है वो उसको नियंत्रित वे में करने का प्रयास करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। स्वास्थ्य पहले से कुछ बेहतर होगा, क्योंकि जब अष्टम में था तब तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं था। उससे कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसके ऊपर अभी भी धन खर्च, अगर किसी का शेयर ठीक नहीं चल रहा है तो वो हो सकता है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए बुध जो है वो दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, गोचर में अष्टम में आ रहे हैं। अष्टम में बुध का आना, अष्टम या छठे भाव में अधिकांश ग्रह जो है ना कुछ स्वास्थ्य जनित समस्या दे देते हैं। तो सेहत के मामले में तो बुध का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, बौद्धिक क्षमता काफी बेहतर होगी इस समय, सोच समझकर तोल मोल करके बोलेंगे। व्यापार से अच्छा लाभ मिलने का योग बनेगा इस समय, व्यापार से लाभ का योग बनेगा। कई लोगों को काफी धन जो है वो, अगर व्यापारी हैं तो उनको आ सकता है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता के भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, और पद प्रतिष्ठा, अगर कहीं प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपके अनुकूल परिणाम आने में आपको कठिनाई महसूस होगी। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर थोड़ा मिला जुला प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं धनु वालों के लिए। मकर वालों के लिए बुध जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव के स्वामी होकर के बैठ रहे हैं आपके सप्तम भाव में, गोचर में। तो निश्चय ही बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, तर्क शक्ति को बेहतर करेंगे, कार्य व्यापार में भाग्य पक्ष सहयोगी होगा, और भाग्य भरोसे अगर किसी काम में हाथ डाले हुए हैं तो वहां से इनकम अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट से आय बनेगी, और भाग्य भरोसे कहीं कुछ काम रुका हुआ था, विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में, तो उसमें वृद्धि होगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन यहीं पर वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई उत्पन्न होगी, और यह जीवन साथी के कारण धन खर्च और धन हानि का भी योग इस समय बना सकते हैं आपके लिए। तो यह कोई बहुत अच्छी स्थिति बुध की नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में यह शुभता आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए बुध जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। गोचर में इनका जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है छठे भाव में। यह पुनः यहाँ पर कई लोग इसको, अष्टमेश को छठे भाव में आने को जो है वो राजयोग मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। यह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कर्ज इत्यादि लेना चाहेंगे तो शीघ्रता से मिल जाएगा, हालांकि शीघ्रता से वो समाप्त भी होता है, तो उस हिसाब से बेहतर है। धन खर्च होगा स्वास्थ्य और शत्रुओं के ऊपर। एक बात अच्छी है, शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत सफलता मिलेगी आपको, उससे लाभ होगा। संतान से लाभ होने की संभावना बनेगी इस समय, संतान प्राप्ति की इच्छुक है तो उसमें भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, और लिए हुए निर्णय बड़े सार्थक होंगे।
इन शिक्षा प्रतियोगिता में कहीं भाग ले रहे हैं तो उसमें सफलता के बड़े अच्छे आसार इस समय बनेंगे। तो यह कुल मिलाकर के बुध का यहाँ पर आना, अगर स्वास्थ्य का मामला छोड़ दूं तो बाकी मामलों में स्वास्थ्य शत्रुओं के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन बाकी मामलों में आपके लिए यह लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। मीन वालों के लिए जो है बुध चतुर्थ भाव के स्वामी है और आपके सप्तम भाव के स्वामी है। गोचर में यह आ रहे हैं पंचम भाव में। सप्तमेश चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में आना आपके लिए कई मामलों में बहुत शुभता देने वाले हैं। एक तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, बौद्धिक चेतना जो है वो काफी बढ़ी चढ़ी रहेगी, सोच बड़ी प्रभावशाली रहेगी और सोच समझ के जो निर्णय लेंगे उसमें सफल भी होंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, करियर में है तो उसमें भी उन्नति के आसार इस समय बनेंगे, आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न हो सकते हैं। जमीन जायदाद से लाभ इस समय होगा, कहीं खरीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। और इसके साथ साथ प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। हालांकि उसमें भावनात्मक रूप से भावुक होकर के निर्णय ना लेकर के, बल्कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप निर्णय लेंगे, लेकिन अच्छा निर्णय लेंगे और प्रेम संबंध और बेहतर होंगे। प्रेम विवाह करने के दृष्टिकोण से भी यह समय, हालांकि शनि की दृष्टि है, सीधी बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी यह उसको स्थिरता देने के दृष्टिकोण से बहुत हद तक सहयोगी इस समय बुध आपके लिए हो सकते हैं। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।